क्वेश्चंस मेरे नोट। हम पहले जहां भी जाते थे, ट्रेन या कैब में जाते हैं? थे। हम पहले जहां भी जाते थे, ट्रेन या कैब में जाते थे, पर अभी मेरे हस्बैंड ने कार ले ली, तो हम अभी उसमें ही जाते हैं घूमने। सिंपल है, बनाइए। अर्लियर वी गो टू ट्रेन और कैब, बट नाउ माय हस्बैंड bought न्यू कार। बोलिए बोलिए। नाउ माय वही। हस्बैंड हाँ हाँ। now my husband bought new car, so we go in the car only. देखो, जो पहले बोला आपने दैट वाज इन पास्ट, अभी जो बोला वो पास्ट में नहीं है, हम्म, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। हम्म, आपने बोला जब भी हम कहीं जाते थे हम्म, तो ट्रेन में या कैब में जाते थे। हम्म, अब मेरे हस्बैंड ने कार ले ली है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसमें जाते हैं, अब प्रेजेंट है, तो पास्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट। पहले आपने पास्ट की बात की, हम जाया करते थे। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो जब भी कभी आता है हम जाया करते थे, हम खेला करते थे। मैंने वुड के यूज में भी आपको बताया था ये। When we were in the habit of doing something in the past, कुछ काम करने की जब हमारी आदत होती थी पास्ट में, तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई या वी यूज टू गो। क्या था आपका कि जब भी कहीं we जाते used to we used to go in car और कैब। तो कहीं भी हम, तो वेयर एवर, है ना। तो वेयर एवर, wherever we used to go, wherever, या अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, wherever we went, where we where we we went। we used to go by, क्या, कैब, बाय ट्रेन और कैब। एक तो ये पार्ट बन गया, वेयर एवर वी वेंट, वी यूज टू गो बाय ट्रेन और कैब। नाउ माय हस्बैंड हैज गॉट अ कार, ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर कॉमा यूज करेंगे, माय हम्म, नाउ माय हस्बैंड हैज गॉट अ कार, नाउ वी ट्रेवल्ड बाय कार ओनली। तो अब देखो, ये बनाने से क्या हुआ, आपको नया यूज सीखने मिला, यूज टू, है ना। तो जाया करते, तो वेयर एवर, जहां भी हम कहीं जाते थे, वी यूज टू गो बाय ट्रेन और कैब। नाउ माय हस्बैंड हैज गॉट अ कार, नाउ वी ट्रेवल बाय कार ओनली। सिंपल। नेक्स्ट। और अपनी गाड़ी होने के भी अलग अलग से खर्चे हैं, पार्किंग, पेट्रोल, मेंटेनेंस, सर्विस, टोल एक्सेट्रा। सिंपल। और तो अपनी गाड़ी होने के भी। हाँ, तो अपनी गाड़ी होने के मीन्स तो सिंपल है, मेंटेनिंग अ कार, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, मेंटेनिंग अ कार इज एक्सपेंसिव टू। तो वो, उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसिव है। जैसे, तो मेंटेनिंग अ कार इज एक्सपेंसिव टू, एज वी हैव टू spend money for petrol,
for insurance, for maintenance of car and etc. पेट्रोल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया. So maintaining a car is expensive as we have to spend money for insurance, repairing and petrol and on petrol. Simple. बस ये दो ही आज बनाई थी सर। बहुत सारे बनाया है. चलो हाँ. ओके. तो now let's go to, I think tense are clear to you. Now I'm just giving you some ideas about passive voice, how we make passive. So passive, what does it mean? First of all, you should understand that. Active means when the subject is important and we start our sentence with subject. जैसे कि सब्जेक्ट जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट करता. जैसे आई, वी, यू, दे, तो हम खुद ही कर रहे हैं. जैसे आई टीच इंग्लिश, यू वर्क इन एन ऑफिस, यू लर्न इंग्लिश, तो ये एक्टिव है. या जैसे हमने कहा कि कार रन्स ऑन द रोड, या रिवर फ्लोज. तो रिवर भी क्या है, अब यहाँ पे रिवर क्या हो गई, सब्जेक्ट है, एक्टिव ही है. रिवर फ्लोज तो नदी बहती है, अपने आप बह रही है, तो ये करता देन वर्क. ठीक है, तो एक्टिव मीन्स सब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस. लेकिन समटाइम्स वी हैव टू मेक पैसिव सेंटेंसेस. हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं कि इन आवर स्कूल वी taught like this that change this active into passive. वो पढ़ा होगा आपने कि राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो. अब इसको पैसिव बनाओ, ऐसे बनवाते थे आप स्कूल में. तो हम कहते थे मैंगो इज ईटन बाय राम. ऐसे बनाए होंगे आपने अपने स्कूल में. हाँ हाँ। But that is not the correct way to learn passive voice because some of the sentences they are in passive already. वो होते ही पैसिव में है. जैसे अम, आपको ये पहचानना है किसी भी सेंटेंस में कि कोई काम जैसे हो रहा है तो वो कौन कर रहा है. अगर कौन का आंसर आपको मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट है, वहां पर है. अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. जैसे कहीं पर लिखा है, मानो कि यहाँ पर कार की रिपेयरिंग की जाती है. यहाँ पर कार की रिपेयरिंग की जाती है, तो कैसे बनाओगे इसको. Here car repairing is here car repairing is done. हाँ चलो 50% सही है, 50% सही है. अब इसमें क्या है, आपने कार रिपेयरिंग से बना दिया, कार रिपेयरिंग इज डन हियर. चलो ठीक है, 70% सही मान लेते हैं उसको. लेकिन और अच्छा बनाना है तो समझो कार की रिपेयरिंग की जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, कार्स. अब चूंकि कार तो सब्जेक्ट हो नहीं सकती, तो पैसे भी है, तो कार्स आर Cars are repairing here. रिपेयर्ड. Repaired. थर्ड फॉर्म ही यूज होता है इसमें हमेशा, ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस V3. जैसे हमने कहा उसको रोज पीटा जाता है, इस बच्चे को स्कूल में रोज पीटा जाता है. तो बच्चे को पीटा जा रहा है, बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा, बच्चे पर एक्शन हो रहा है.
तो कैसे बनाओगे आप? Kid is beaten there. हाँ, तो अब इट इज की जगह कौन, वो चाइल्ड, हम्म, है ना? तो दैट चाइल्ड इज बीटन इन हिज स्कूल एवरी डे। हो गया, है ना? अब और सम मोर वी टेक लाइक Sir, बच yesterday my sister's daughter in international school. She is now in second standard, and her age is, I think, 6 years. Sir, you don't believe me. Her her English is excellent. that is not the matter of believing. I believe it because the children who have been in, English Half medium. day, sir, half day I talk with her. Many mistakes are in my talking. Many mistakes I have done, but she brilliant. Actually, children, they are just like clay. Clay, you understand, mitti. So they can be molded in any way. If you start teaching them in English from the beginning, definitely 1 or 2 year old child can speak English fluently. Sir, how she make sentence, and in every sentence where have is there, where had is there, where was, where will, where is, everything she know. She knows. Hmm. Hmm. Okay. If anytime if she comes here, let her talk to me. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. कभी आए तो मेरी बात कराना वापस। हाँ 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 हाँ. ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो इसमें क्या है ना, जाती है, जाता है, जा रहा है, जाएंगे, जाएगा, जाएगी, ये सब आता है, मगर इसमें गो नहीं आता। हम्म तो सम ऑफ दी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव। तो गो नहीं आता कभी, रीच नहीं आएगा कभी, कम नहीं आएगा, ये वर्ब्स यूज नहीं होते हैं। हम्म हाँ, तो जैसे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बनाइए। Kids have teach English. Kids have taught English in school. Every kid have taught English only. किड्स हैव टॉट तो हो गया, बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों ने पढ़ाई। किड्स हैव टॉट इंग्लिश इन स्कूल, तो बच्चों ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये हो गया इसका मतलब। बच्चों को पढ़ाई जाती है। Kids had been taught in. Kids have been. Have नहीं आएगा. Kids had been taught in school. तो पढ़ाई गई थी। तो अभी किड्स पढ़ाई जाती है। teacher taught in. किड्स से ही बनेगा, किड्स से ही स्टार्ट हुआ सेंटेंस, टीचर नहीं आएगा, क्योंकि टीचर है ही नहीं वहां। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सर ये kids taught
I am giving you a chance to use your brain. Otherwise, I would have told you the sentence directly, but I am giving you a chance to make it. किड्स टॉट इंग्लिश नहीं आएगा? पढ़ाई जाती है किसको? बच्चे को। तो प्रेजेंट में है ना, पढ़ाई जाती है, किड्स आर टॉट। किड्स और टॉट इंग्लिश। अब अगर यही हो, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो क्या हुआ? अभी तो पढ़ाई जाती है, अब कंटिन्यूअस में पढ़ाई जा रही है, तो क्या करोगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना। किड्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश, वही, बस बीइंग जुड़ जाएगा कंटिन्यूअस है। किड्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश। क्लियर? अब आ जाइए, परफेक्ट में होता तो बच्चों को अंग्रेजी सिखाई गई है या पढ़ाई गई है। तो परफेक्ट हो गया, पढ़ाई गई है। हम्म। तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। बिल्कुल सही है। हम्म। तो क्या हुआ? द कंप्लीट सेंटेंस इज, किड्स हैव बीन टॉट। यस, किड्स हैव बीन टॉट इंग्लिश। अब आ जाइए, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है ऐसे में। तो पास्ट में हो, बच्चों को पढ़ाई गई, तो किड्स और बीइंग टॉट इंग्लिश। पढ़ाई गई पास्ट में। पास्ट में। किड्स हैड बीन टॉट इन इंग्लिश। हैड बीन नहीं होता ना पास्ट में। हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है कि पढ़ाई गई, तो किड्स वर टॉट, सिंपल। किड्स किड्स वर पर्सन। किड्स वर टॉट इंग्लिश। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। तो हम्म। ये तो यही हुआ ना सर, किड्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश। आर क्यों? वर होगा ना, पास्ट है, पढ़ाई जा रही थी, वो है पढ़ाई जा रही है, ये पढ़ाई जा रही थी, तो किड्स वर टॉट। किड्स वर बीइंग टॉट। क्लियर हुआ? ये सब आपने जो मुझे आज बताए वो पैसिव वॉइस बताए ना। हम्म। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट ओके। नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। यस। ओके, ऑब्जेक्ट इज अब इम्पोर्टेंट। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ही होता है, तो क्या करो? तो पैसिव ही बनेगा ना। जैसे हमने कहा आपको, ठीक है, आपको सूचना दी जाएगी, चिंता नहीं करिए आप। तो सूचना दी जाएगी, तो अब ये तो पैसे भी है ना, एक्टिव तो है नहीं। हम्म। आप हो, मगर आप थोड़ी कुछ काम कर रहे हो, आपको तो दी जाएगी सूचना, आप थोड़ी दे रहे हो सूचना, आपको सूचना दी जाएगी। यू है मगर वो ऑब्जेक्ट है, यू काम नहीं कर रहा है, यू पर काम किया जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी। अभी आ जाएगा, आपको अभी लग रहा है कंफ्यूजन है, क्या नहीं समझ आ रहा, अभी आ जाएगा जब पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं देन यू विल बी एबल टू मेक इट। आपको सूचना दी जाएगी, तो क्या करेंगे? सूचना दी जाएगी। कुछ बनाओ यू फिर। यू विल बी एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन। कोशिश तो कर रहे हो आप, पर एबल की बात ही नहीं है। यू विल बी एबल टू रिसीव तो होगा कि आप मतलब इस लायक हो जाओगे कि आप सूचना लेने के लायक। आपको सूचना दी जाएगी। क्या क्या वर्ड आ रहे हैं यू उसमें? यू हैव बीन गिवन सम info यू हैव नहीं, फ्यूचर है, हैव बीन क्यों आएगा? आपको दी जाएगी, तो क्या आना चाहिए इसमें? आपको सूचना दी जाएगी। वर आएगा। वर्ब तो पास्ट में होता है। वर पास्ट में, आर प्रेजेंट में। फ्यूचर में क्या होता है? हैव फ्यूचर, बीन। अरे फ्यूचर में विल होता है। हाँ, फ्यूचर में विल। तो फिर तो ये तो मैंने, यू विल एबल टू। एबल टू नहीं आएगा ना, एबल टू की बात ही नहीं है। फिर ये तो हो गया यू विल बी एबल टू रिसीव, जैसे कोई किसी को परेशानी थी, नहीं अब सब ठीक हो गया है, अब आप सूचना ले पाओगे, ये हो गया उसका। तो आपको सूचना दी जाएगी। यू विल रिसीव इंफॉर्मेशन। ये तो हो गया आपको मिलेगी, दी जाएगी। यू, आपने बोला यू विल रिसीव, तो ये तो हो गया आपको मिलेगी, मतलब आपको प्राप्त होगी, पर आपको दी जाएगी। यू विल बी इन्फॉर्म, बस। थर्ड फॉर्म आती है उसमें, विल यू बी विल बी इन्फॉर्म, इन्फॉर्म। सिंपल है, क्या उसमें कुछ नहीं। यू विल बी इन्फॉर्म, बस आपको सूचना दी जाएगी। आपको नहीं दी जाएगी सूचना, यू वॉन्ट बी इन्फॉर्म, बस। हम्म। अच्छा, अब जैसे आपको समझाया जाएगा, इस टॉपिक के बारे में आपको समझाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपको इस टॉपिक के बारे में समझाया जाए, समझाना मतलब एक्सप्लेन, वही यू है विल फिर। एक्सप्लेन, यू विल बी एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक। एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म आएगी। एक्सप्लेन्ड। हाँ, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी पैसे में, यू विल बी एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, बस। यू विल बी एक्सप्लेन दिस टॉपिक। अब किसी को बोलना है आपका ऑपरेशन किया जाएगा। अब फ्यूचर फ्यूचर ही ले रहा हूं मैं इसीलिए प्रैक्टिस के लिए। आपका ऑपरेशन किया जाएगा। योर ऑपरेशन विल बी देयर। देखो बना तो आप सही रहे हो, लेकिन क्या है, पैसिव में नहीं बना रहे। आपका किया जाएगा, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो यहाँ। ऑपरेशन विल बी देयर तो होगा, ऑपरेशन होगा वहां, ठीक है। आपका किया जाएगा। योर ऑपरेशन इज देयर इन नेक्स्ट वीक।
यू यू विल बी ऑपरेटेड, बस You will be operated. सिंपल। Hmm. ठीक है ना। अब मैं रैंडमली पूछूंगा, किस टेंस में आप खुद बनाइए। ठीक है। लाइक मरीजों को समय पर दवा दी जाती है। मरीजों को समय पर दवा दी जाती है। Patients will receive medicine in time. फिर आप वही उस पर चले गए। दी जाती है, प्रेजेंट में है, विल की बात ही नहीं है, और विल लगा के भी आपने पैसिव नहीं बनाया। कोई बात नहीं, आ जाएगा, डोंट वरी, होता है ऐसा। हम्म। चिंता की बात नहीं कि आप ये नहीं सोचो कि अरे मुझसे तो हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हो जाएगा। क्या होगा Patients जैसे प्रेजेंट को दवाई दी जाती है। मरीजों को समय पर दवा दी जाती है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी आपने कार सा रिपेड बनाया था वैसे ही। Patients is patients is receive medicine on time. रिसीव कभी भी नहीं होता पैसिव में यूज। हम्म। देने के लिए क्या होता है, किसी को Give कुछ दे हैं, give तो फिर क्या बनेगा। पेशेंट्स को समय पर दवाई दी जाती है, तो पहले हम्म। तो पेशेंट ही आएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे मरीज हैं तो आर आएगा। पेशेंट्स पेशेंट्स आर, आर हाँ, देखो पेशेंट्स आर गिवन क्या, मेडिसिन। पेशेंट्स मेडिसिन आर गिवन मेडिसिन एट राइट टाइम, बस। एट राइट टाइम। बस समय पेशेंट्स पर दी जाती है ना, या टाइमली कर दो। एट राइट टाइम नहीं करना, टाइमली कर दो। पेशेंट्स आर गिवन मेडिसिन टाइमली। टाइमली मतलब टाइम पर, समय पर। तो पेशेंट्स आर गिवन मेडिसिन टाइमली। जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। जरूरतमंद, जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। अगर इस पे आपने थोड़ा कंट्रोल करना आ गया ना, बस आ गई इंग्लिश, समझ लो स्पीकिंग इज डन। आएगा आएगा, चिंता नहीं करो, लगता है तो शुरू से। तो क्या हुआ, मैंने क्या, जरूरतमंद। तो जरूरतमंद क्या होता है, सिंपल, नीडी पीपल, हम्म। जिनको किसी चीज की जरूरत है, चाहे धन की हो, चाहे खाने की हो, या कपड़े लत्ते की हो। नीडी, जरूरतमंद, नीडी पीपल, उनकी मदद की जाएगी। तो फ्यूचर में क्या होता है, विल बी, नीडी पीपल विल बी हेल्प्ड, बस। हम्म।
4 वर्ड में सेंटेंस बन गया। पर वो वर्ड कहाँ से लाने, कहाँ लगाने, वही तो इम्पोर्टेंट है। पता है आपको नीडी पीपल क्या होता है? विल पता है आपको, बी पता है, हेल्प भी पता है। हम्म। नीडी पीपल विल बी बिल्कुल हेल्प्ड। है। हम्म। अब अगर यही नेगेटिव हो जाता, ये तो हो गया पॉजिटिव, फ्यूचर में नीडी पीपल विल बी हेल्प्ड। अब हो जाता किसी की मदद नहीं की जाएगी, किसी की मदद नहीं की जाएगी। किसी की तो मतलब नोबडी। बिल्कुल। नोबडी विल बी हेल्प। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नो बडी विल बी हेल्प, क्योंकि नो बडी में नॉट है तो विल में लगाने की जरूरत ही नहीं है। नो बडी विल बी हेल्प, किसी की मदद नहीं की जाएगी। यू विल बी हेल्प, ये क्या हुआ? यू विल बी हेल्प, क्या हो गया? यू विल बी हेल्प। हेल्प। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ है? तुम्हें हेल्प करनी है, तुम हेल्प तुम्हें, करना। यू विल बी हेल्प, तुम्हारी मदद की जाएगी। हाँ। अच्छा, हेल्प भी लिखा हुआ है। हाँ, विल बी आ रहा है ना, तो वो तो थर्ड फॉर्म ही होगा। यू विल बी हेल्प्ड, नो बडी विल बी हेल्प्ड, किसी की नहीं की जाएगी, तुम्हारी की जाएगी। यू विल बी हेल्प, नो बडी विल बी हेल्प। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा इंग्लिश इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा, नहीं तो अभी आप कहोगे कि क्या होने लगा। जैसे अगर आपने बोला नो बडी विल बी हेल्प्ड, ये तो हो गया ठीक है, किसी की मदद नहीं की जाएगी। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो आप। क्या? चलो बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करना इसको। बस ये थोड़ा मास्टरी आपको करनी है, बस फिर तो मजा आ जाए। नो बडी इज गोइंग टू बी हेल्प्ड, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा शायद आप। अगर ये पकड़ाई आ गई ना, तो फिर कहीं से भी कोई कुछ भी बोल देगा, आप तुरंत सेंटेंस मारोगे उसके ऊपर। ले पकड़ सेंटेंस, ले पकड़, और वो पकड़ नहीं पाएगा। आएगा आएगा, डोंट वरी। तो अभी अपन सिंपल कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव था, जैसे कार्स आर रिपेयर्ड, हमने कहा कार्स आर रिपेयर्ड हियर, कार रिपेयर की जाती है। बाइक्स आर नॉट रिपेयर्ड हियर, तो नेगेटिव हो गया। कार्स आर रिपेयर्ड हियर, बाइक्स आर नॉट रिपेयर्ड हियर, बाइक रिपेयर नहीं की जाती। अब क्वेश्चन में चले जाओ तो इज एम आर पहले आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आर कार रिपेयर्ड हियर, आर कार्स रिपेयर्ड हियर, क्या यहाँ पे कार की मरम्मत की जाती है? तो आर पहले आ गया। अगर एक कार के बारे में पूछ रहे हो तो इज कार रिपेयर्ड हियर। आ रहा समझ में आपको? हाँ आया। अब जैसे वो था, उसको रोज पीटा जाता है, ही इज बीटन इन हिज स्कूल एवरी डे। अब यही होता, क्या उसको पीटा जाता है? इज ही बीटन एवरी डे, क्या उसको रोज पीटा जाता है? इज ही बीटन एवरी डे। अब इसमें यही होता कि उसको क्यों पीटा जाता है, तो वाई आ जाता। वाई इज ही बीटन। बीटन एवरी डे। हाँ, वाई इज ही बीटन, उसको क्यों पीटा जाता है?
क्लियर हुआ? अभी फिर अब इसमें हम बहुत अंदर जाएंगे। अभी अभी तो स्टार्टिंग है ये, क्योंकि अगर ये पकड़ा ही आ गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा वो समय के साथ। जब मुझे आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। ठीक है ना? तो अभी और लेट्स टेक सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। हाँ, जैसे मैंने कहा पेन का प्रयोग या पेन का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक पैसिव हो गया ना। किया जाता है, पेन का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पेन इज पेन पेन इज यूज फॉर राइटिंग। हाँ, यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड। पेन इज यूज फॉर राइटिंग। सिंपल। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है ना? अब चलिए नेक्स्ट। सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। ऑल गेट ट्रॉफी। ये तो हो गया सिंपल। सेंटेंस सही है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सबको मिलेगी या सबको रिवॉर्ड मिलेगा। ऑल, लेकिन पैसे भी, सॉरी, फ्यूचर में है, दिया जाएगा। तो आपने कहा ऑल विल गेट रिवॉर्ड। ठीक है, दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एवरीबडी विल बी रिवॉर्डेड। विल बी। अब देखो, एक सेंटेंस को मैं सारे बना के दिखा देता हूँ। जैसे किड्स वाला सेंटेंस लेते हैं या कुछ नया ले लेते हैं, चलो। जैसे हमारे यहाँ सुबह चाय बनाई जाती है। हमारे यहाँ सुबह चाय बनाई जाती है। तो कौन बनाता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम, ऑब्जेक्ट है चाय। तो पैसे भी है। तो सिंपल है, टी इज प्रिपेयर्ड इन मॉर्निंग इन माई रूम। चलो बस टी इज प्रिपेयर्ड कर लो, बस यही बहुत है। चाय टी बनाई इज जाती प्रिपेयर्ड। है। टी 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 एच ई। टी इज प्रिपेयर्ड। ओके। टी इज प्रिपेयर्ड। अब ध्यान से सुनो आप। टी इज प्रिपेयर्ड, टी इज नॉट प्रिपेयर्ड। चाय नहीं बनाई जाती। इज टी प्रिपेयर्ड, क्या चाय बनाई जाती है? ठीक है। अब इसमें कोई अपन ने यूज कर लिया इंटेरोगेटिव वर्ड, व्हाई इज टी प्रिपेयर्ड। चाय क्यों प्रिपेयर हो रही? क्यों बनाई जाती है? हम्म। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस में आ जाओ। चाय बनाई जा रही है, क्या हो जाएगा? जब कंटिन्यूअस होगा तो बीइंग लगता है ना, मैंने बताया था अभी आप। तो टी इज बीइंग, लिखूं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, बस टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो कंटिन्यूअस में आ गया।
चाय नहीं बनाई जा रही है। टी इजंट, इज नॉट, इजंट, टी इजंट बीइंग प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन, इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड? क्या चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है? बोलना चाय बन रही है क्या? इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड? चाय बन रही है क्या भाई? तो मैं बैठूं, नहीं तो मैं जाऊं। बोलते ना ऐसे सेंटेंस घर में। तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इजंट बीइंग प्रिपेयर्ड, इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड। सॉरी। अब आ जाए परफेक्ट पे। चाय बन गई है या बनाई गई है। एक्चुअली हम ऐसे नहीं बोलते बनाई गई है, हम जनरली यही बोलते चाय बन गई है, पी के जाओ। चाय बन गई है तो पैसिव में ही है ना, वो तो बन गई है, अपने आप तो बनी नहीं है, वो बनाई गई है। तो टी हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो हैज बीन आएगा, परफेक्ट है। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। अभी चाय नहीं बनी है, टी हैजंट बीन प्रिपेयर्ड। चाय, क्या चाय बन गई है? हैज टी बीन प्रिपेयर्ड? क्लियर? अब पास में चलेगा अपन, जैसे चाय बन गई थी, या तो ये बोल दो सिंपल, चाय वॉज रेडी, टी वॉज रेडी आई मीन, या टी वॉज प्रिपेयर्ड। क्लियर? टी वॉजंट प्रिपेयर्ड, वॉज टी प्रिपेयर्ड। ऐसे कोई भी एक सेंटेंस को पकड़ो, उसको सारे बनाओ, सारे प्रैक्टिस हो जाएगी यार 1 घंटे में। यू विल टेक ओनली 1 hour। इट इज गोइंग टू टेक एन आवर। ठीक है। अब परफेक्ट में तो वो ऐसे ही होगा, टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर यू केम। चाय बन गई थी तुम्हारे आने से पहले। फ्यूचर में टी विल बी प्रिपेयर्ड, चाय बनाई जाएगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है सेंटेंसेस, है ना? ये है। आई गिव यू सम सेंटेंसेस ऑन दैट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट उसमें दूंगा मैं, मेरे को बुक निकालनी पड़ेगी। आई हैव गॉट अ बुक देयर, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, ढूंढना पड़ेगी मेरे को। चलिए खैर, तो यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, और आप ऐसे तो बनाया करिए हिंदी में। मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, इंटरनेट पे सर्च करो सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस इन हिंदी। ये लिखोगे ना तो हिंदी में बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे अभी आपके सामने, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सर्चिंग, वेट। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पैसिव सेंटेंसेस इन हिंदी। देखिए अब मैंने ये किया, इसमें सेंटेंस कहाँ है? पैसिव लिखा है मैंने, इसमें आए नहीं सेंटेंस। हाँ, इसमें सही से नहीं है, चलिए वो तो अपन देख लेंगे बाद में। हाँ चलिए, जैसे इसमें एक सेंटेंस देखा अभी मैंने कि मरीज को अस्पताल ले जाया गया,
या घायल को, चलो घायल हो गया कोई, तो घायल को अस्पताल ले जाएगा, कैसे बनाएंगे? पहले तो घायल पेशेंट मतलब इंजर्ड पेशेंट। इंजर्ड, इंजर्ड बोल दो केवल। इंजर्ड। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब ही हो गया जो घायल है। ले जाया गया, पास्ट में चले गया। इंजर्ड पेशेंट वाज इन हॉस्पिटल। वॉश तो हो गया था। हम्म। घायल पेशेंट हॉस्पिटल में था, ले जाया गया। किसी को ले जाना क्या होता है? किसी ने कहा अरे भाई ऐसा करो, बच्चे को भी बाजार ले जाओ, तो क्या बोलोगे? बच्चे को भी ले जाओ मार्केट, क्या बोलो? गुड़िया को भी ले जाओ, तो क्या बोलते हैं ले जाने के लिए? नहीं पता? टेक, टेक बोलते हैं, है ना? हम्म। तो टेक गुड़िया विद यू टू मार्केट, उसको भी ले जाओ, टेक हिम विद यू। तो इंजर्ड्स पास्ट में बनेगा, तो इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो उनको अस्पताल ले जाया गया। हम्म। इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है ना? वो ले जाया हम्म। गया। हम्म। और तो आप क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सेंटेंसेस इन पैसिव? सर्च ऑन इंटरनेट, वहां पे लिखिए एक्टिव सेंटेंसेस इन हिंदी एंड पैसिव सेंटेंसेस इन, तो आपको ना समझ में भी आएगा अंतर, differentiate, you'll be able to differentiate them, and then you can make them, try to translate them, है ना? थोड़ा टाइम कम दे पा रहे हैं आप स्टडी के लिए, you make a rule, the day on which you don't have your class, don't go to be busy with other activities। जैसे कल नहीं होगी आपकी क्लास, तो आपको 8 बजे बैठना है, नॉट फॉर मी, नॉट विद मी, अकेले बैठना है। और इंटरनेट पे खोलो, करो, तो 1 घंटा आपके लिए वो छुट्टी इसीलिए दी गई है कि क्लास के टाइम पे यू हैव टू सिट अलोन एंड ट्राई टू मेक नोट्स, स्टडी, टेक आउट सम इम्पोर्टेंट नोट्स फ्रॉम इंटरनेट, टेक हिंदी सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस, तो वहां से कुछ लो और उसको करो 1 घंटा। समझो क्लास डेली आप, don't be busy with some other activities. As you take your class at 8, do it on the day when you are not having your class with me, तब भी लो वहां पे, तब भी करो, तब वो आपका जो है ना, यू विल बी इन स्पीड, तब वो फिर आपकी पकड़ बनेगी फिर। हम्म। ये नहीं सोचो कि आज छुट्टी, चलो आज तो दूसरे काम कर लेते, नहीं, यू हैव टू बी engaged with your learning every day at 8 o'clock,
हर रोज आपको तो पढ़ना ही है, चाहे क्लास हो चाहे ना हो। ठीक है ना? तो ये करिए, है ना? और कुछ? बस। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, खूब यस बनाइए। सर। इतने बनाओ, इतने बनाओ कि क्या हो, और शुड बी से, कि मजा आए मुझे भी, कि हाँ लगा मीन्स रियली यू हैव डन समथिंग, और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नाउ आई कैन डू इट। अभी क्या हो रहा है, यू आर टेकिंग द थिंग्स बट यू हैव नो टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सीख तो लिया, उसको करना भी है। करोगे तभी उसका बेनिफिट, परसेंटेज बढ़ेगा और जल्दी पिकअप होगा, है ना? तो 1 घंटा आप रोज बैठिए, चाहे क्लास हो चाहे ना हो, कुछ लीजिए, मुझे करना है। चाहे दुनिया, देखो करना पड़ता है, मैं भी बहुत, आई एम टू वेरी बिजी, बट टुडे आई हैव जॉइन दैट कोर्स। अभी मेरे दिमाग पे इतना बोझा है कि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ूं, क्या करूं। बट देयर सपोर्ट इज वेरी गुड। दे हैव टेकन दैट मच फी, 40,000 फॉर 1 ईयर। उनके प्लेटफॉर्म पर सब है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, क्या है वो सब। तो आपका मैसेज आया तब मैं वही देख रहा था। तो आज बारिश पड़ रही थी बहुत। हम्म, हैवी हो रही थी बारिश बहुत। बारिश तो सब जगह हो रही है, यहाँ भी हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही आज तो बहुत ओवर हो रही है। है। अच्छा, तो चलिए करिए फिर, है ना? जी जी। यू हैव योर लेसन ऑन वेंसडे। यस सर। ठीक है फिर, है ना? करिए, 8 बजे रोज बैठिए और जी करिए। ठीक है ना? जी। चलिए, ओके। ओके, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। गुड ऑल द नाइट। बेस्ट, गुड नाइट।